हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग फैंटास्टिक। शानदार हो, मज़े में हो, लाइफ एंजॉय कर रहे हो। वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो फॉर ओ सी एम स्टैंडर्ड 11th। एंड जैसा कि हम लोग हमारा जो ओ सी एम का चैप्टर नंबर सेकेंड यानी कि ट्रेड जो हमारा चल रहा था उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। सो प्रीवियसली हमने जो होलसेलर है पूरा ख़त्म किया है। हमने इंटरनल ट्रेड स्टार्ट किया था जिसमें हमने होलसेलर देखा एंड होलसेलर को हमने पूरा ख़त्म किया था। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ आवर रिटेल ट्रेड कि रिटेल ट्रेड क्या होती है, ये रिटेलर कौन होता है सर। सो जैसा कि हमने देखा कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, एक बार मैं आप लोगों को फिर से रिवाइज करवा देता हूँ कि ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होता है कि गुड्स जो है वो मैन्युफैक्चरर बनाता है सबसे पहले। मैन्युफैक्चरर के बाद वो उसे बेचता है होलसेलर को। होलसेलर इन गुड्स को एक लार्ज क्वांटिटीज में या फिर एक बल्कि क्वांटिटीज में खरीदता है। फिर ये जो होलसेलर भाई साहब है, होलसेलर जाके वो बेचता है रिटेलर्स को, जिनकी शॉप्स होती हैं या जो वेंडर्स होते हैं उन रिटेलर्स को ये बेचता है। एंड रिटेलर्स जो है वो फाइनल कंज्यूमर को ये गुड बेचते हैं। इसी को हम लोग गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बोलते हैं। ओके, सो आज हम लोग उस रिटेलर के बारे में पढ़ने वाले हैं जो अल्टीमेटली उन गुड्स को कंज्यूमर को बेचता है। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग मोमेंट लेट्स बिगिन विद आवर टुडे सेशन। So, when goods are sold relatively in small quantities to ultimate consumer by wholesaler or distributor or dealer is known as a retail trade. The person who is engaged in retail trade is known as a retailer. जैसे कि मैं आप लोगों को बोला कि रिटेलर ये बंदा है जो अल्टीमेटली जो है गुड्स को कंज्यूमर तक पहुंचाता है। कंज्यूमर को कौन बेचेगा गुड्स? तो रिटेलर। रिटेलर वो है जिसकी शॉप्स हैं, जिसके स्टोर्स हैं, जहां पे हम लोग जाते हैं ना, हम लोगों को इनका एक्सेस है। हम जो फाइनल कंज्यूमर है वी हैव द एक्सेस टू रिटेलर्स, वी डोंट हैव एक्सेस टू द होलसेलर्स और मैन्युफैक्चरर्स। हम किससे खरीदते हैं गुड्स? तो हम जो फाइनल कंज्यूमर्स या बायर्स हैं हम लोग खरीदते हैं रिटेलर्स से। ठीक है, इन मार्केट देर इज एन एग्जिस्टेंस ऑफ सम सेलर्स who are doing business at local level within limited area. Such sellers are providing goods directly to ultimate consumers at a reasonable prices. ठीक है, सो आप लोगों को रिटेलर कौन है ये पता है। आप लोग रिटेलर के बारे में लिख सकते हो कि रिटेलर किसके बीच में लिंक बनता है? होलसेलर और अल्टीमेट कंज्यूमर के बीच में ये लिंक होता है, क्योंकि ये उनके बीच का बंदा है। क्योंकि होलसेलर से वो क्या खरीदेगा? जो उसके शॉप में जो रिक्वायरमेंट है कि मुझे अपनी शॉप में एक्स वाई जेड होलसेलर से खरीदूंगा और मैं अपने दुकान पे रख दूंगा एंड कंज्यूमर्स या बायर्स आके मुझसे वो खरीद के लेके जाएंगे। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी स्क्रॉल डाउन। फीचर्स ऑफ रिटेलर्स, यस। अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं फीचर्स ऑफ रिटेलर्स की। ये भाई साहब फीचर्स क्या होते हैं? रिटेलर्स इज अ लिंक बिटवीन होलसेलर एंड कंज्यूमर। मैंने आपको बोला था कि ये होलसेलर और रिटेलर के, ये होलसेलर और कंज्यूमर के बीच की लिंक बनेगा। पहले जब हम होलसेलर पढ़ रहे थे, होलसेलर किसके बीच में लिंक था? तो मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के बीच की लिंक था। अब रिटेलर किसके बीच की लिंक है? तो रिटेलर ये लिंक है बिटवीन द होलसेलर एंड द अल्टीमेट कंज्यूमर। गॉट इट? ही डील्स इन वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स बाय इन्वेस्टिंग लिमिटेड कैपिटल। ठीक है, अभी इसका ऑब्वियसली हम लोग बोलेंगे ये रिटेलर है, मतलब इसका कोई स्टोर है, इसका कोई दुकान है। ऑब्वियसली दुकान, अगर मैं किसी ग्रोसरी शॉप की बात करूं तो सिर्फ एक आइटम होता है क्या ग्रोसरी शॉप में? अभी मान लो आप किसी मेडिकल में गए तो क्या सिर्फ एक ही टाइप की मेडिसिन मिलती है क्या? नहीं, देर आर प्लेंटी ऑफ मेडिसिन, वैरायटी ऑफ मेडिसिन, अलग अलग मेडिकल रिक्वायरमेंट्स होती हैं लोगों की। सो उसके पास वैरायटी ऑफ गुड्स है, वो सिंगल गुड्स या फिर कुछ ऐसे फ्यू क्वांटिटी ऑफ गुड्स नहीं है। उसका अगर दुकान है ऑब्वियसली वैरायटी ऑफ डिमांड्स आने वाली हैं, वैरायटी ऑफ कंज्यूमर्स, कंज्यूमर की कभी कोई एक डिमांड नहीं होती, तो अलग अलग टाइप के लोग आने वाले हैं उसके पास चीज़ें खरीदने के लिए। इसीलिए वो वाइड रेंज ऑफ गुड्स में हमेशा डील करता है। उसके शॉप में आपको वाइड रेंज ऑफ गुड्स हमेशा मिलेंगे। ठीक है, ही एस्टैब्लिशेस गुड रिलेशंस विद कंज्यूमर्स, वो कंज्यूमर्स के साथ रिलेशंस एस्टैब्लिश करता है। अभी आप ही देख लो, आपकी मम्मी किसी ग्रोसरी स्टोर में जाती है तो वो ग्रोसरी वाला बंदा, अगर आप सालों सालों से उनके पास जा रहे हो
तो हम लोग कैसे एकदम कैजुअली बात करते हैं उनसे, या क्योंकि अच्छे रिलेशन मेंटेन करते हैं, अगर हम प्यार से बात करते हैं उनसे तो वो थोड़ा डिस्काउंट दे देता है। कि हम लोग बोलते हैं ना, मम्मी बोलती है कि भैया क्या यार, मैं हमेशा तो आप ही से खरीदती हूँ ये सब सामान, तो आप थोड़ा रीजनेबल रेट लगाओ ना भैया। ये करती है ना आपकी मम्मी? 100% करती होगी, मेरी तो करती है भाई। सो दिस इज़ नथिंग बट मेंटेनिंग रिलेशंस। सो हम लोग एज कंज्यूमर्स रिलेशंस मेंटेन कर रहे हैं हमारे रिटेलर्स के साथ, एंड रिटेलर्स भी आप लोगों को बोलते हैं कि यार हमारा हम आप मैडम आप क्वालिटी तो देखो, आप सर क्वालिटी तो देखो, आप हमेशा हमेशा हमारे यहाँ से लेके जाते हो, कभी कुछ ख़राब दिया है हमने? नहीं ना। तो ये क्वालिटी ऑफ सर्विस देना या अच्छे रिलेशंस मेंटेन करना, ये काम करता है रिटेलर। ठीक है। ही अंडरटेक्स लेस रिस्क देन होलसेलर। अभी इसके पास ना लेसर रिस्क है। क्यों? क्योंकि इस भाई साहब ने ना ऐसे बल्क में थोड़ी खरीदा है, जितना वो अपने कंज्यूमर्स को लगेगा उतना ही वो होलसेलर से लेके आता है और अपने दुकान में रख देता है। तो अल्टीमेटली ये रिस्क बेरर, हाँ रिस्क इन्वॉल्व है, लेकिन उतना रिस्क नहीं है जितना होलसेलर ने लेके रखा है, बिकॉज होलसेलर ने तो बल्क में खरीदा है भाई। ठीक है। He tries to satisfy demands of different consumers but does not hold large quantity of goods at a time। जैसे कि मैंने बोला कि जितना उसके कंज्यूमर्स को रिक्वायरमेंट है उतना ही, बिकॉज जितना वेयर हाउसिंग कैपेसिटी या स्टोरेज कैपेसिटी होलसेलर्स का होता है ना, उतना इनका नहीं होता। इनका ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश्ड स्टोर है, एक दुकान है, तो और इनको वैरायटी ऑफ गुड्स उसमें रखने हैं, तो इतना स्टोरेज कैपेसिटी इनका है ही नहीं। ठीक है। अभी उसके फीचर्स देखो। ये लिंक है बिटवीन होलसेलर एंड कंज्यूमर। ये लोकल मार्केट्स में ऑपरेट करता है। जैसे कि आप अपने लोकल मार्केट में चले जाओ अपने आसपास, कि वहां पे कोई भी दुकान होगी तो वो कौन है? वो रिटेलर है। ठीक है। जिसके पास वैरायटी ऑफ गुड्स हैं, जहां पे हम जाके कंज्यूम करने वाले हैं, हम खरीदने वाले हैं उससे। बट इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड इज इन्वेस्टमेंट नहीं, ऊपर का पॉइंट छूट गया क्या? हाँ, रिटेलर्स डील्स इन वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स इन अ स्मॉल क्वांटिटी। ये गुड्स में वैरायटी होगी इसमें। अभी होलसेलर में हमने देखा कि हम कल पिछले लेक्चर में हमने जैगरी वाला एग्जांपल लिया था। जैगरी उसमें बहुत क्वांटिटी में खरीदी, बहुत सारे केजीज में खरीदी, एंड वो रिटेलर्स को सप्लाई कर रहा है। क्या वैसा रिटेलर करेगा? नहीं। रिटेलर उतना ही जैगरी खरीदेगा उस होलसेलर से जितना वो अपने कस्टमर्स को बेचना चाहता है या अपने कंज्यूमर्स को देना चाहता है। लिमिटेड क्वांटिटी में खरीदेगा, लेकिन वाइड वैरायटी होगी। क्या वो सिर्फ जैगरी खरीदेगा? नहीं, उसके साथ साथ शुगर होगी, उसके साथ साथ बाकी के ग्रोसरी या बाकी का जितना भी डेली रूटीन में या यूज़ में या किचन में जो भी लगता है आप लोगों को खाना बनाने में, वो बाकी का सामान भी अलग अलग होलसेलर से जाके खरीद के लेके आएगा। ठीक है। तो ऐसा होता है हमारा रिटेलर। लेस रिस्क एंड लो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एज कंपेयर टू होलसेलर। होलसेलर ज्यादा मार्जिन निकाल पाता है, जबकि ये बिकॉज इसका टोटली डिपेंडेंट ऑन कंज्यूमर है कि कंज्यूमर कितना खरीदेगा, कितना उसका सेल होगा। ये कंज्यूमर डिपेंडेंसी रिटेलर की ज्यादा है। वेयर एज जो होलसेलर है ना, वो रिटेलर पे डिपेंडेंट होता है, एंड रिटेलर तो हमेशा वैरायटी ऑफ गुड्स रखने की कोशिश करेगा। तो देयर इज अ 100% पॉसिबिलिटी कि वो सारे टाइप के गुड्स खरीद के लेके ही जाएगा। तो होलसेलर ज्यादा प्रॉफिट कमाता है हमेशा, वेयर एज रिटेलर्स का अल्टीमेट डिपेंडेंसी आ जाती है हमारे कस्टमर्स पे। ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं सर्विसेज टू होलसेलर। अभी रिटेलर होलसेलर को कौन से सर्विसेज ऑफर करता है वो देखेंगे हम लोग पहले। ठीक है। अब ये कनेक्टिंग लिंक है। सबसे पहले तो हमने स्टार्टिंग में ये देखा कि ये कनेक्टिंग लिंक किसके बीच में बनता है? होलसेलर और अल्टीमेट फाइनल कंज्यूमर। मतलब जो होलसेलर जो बल्क में क्वांटिटी खरीद रहा है ना मैन्युफैक्चरर से, उनमें और हम जैसे छोटे मोटे कंज्यूमर जिनको जो शॉप्स में जाके जो चीजें खरीदते हैं, उनके बीच की ये लिंक बन गया। ठीक है। क्योंकि वो अल्टीमेटली हम जाके होलसेलर से खरीदते हैं क्या? नहीं, हम जाके रिटेलर से खरीदते हैं। क्योंकि हमें नहीं ना, हमें थोड़ी बल्क में खरीदना है। हमें कौन सा 150-200 किलो का सामान चाहिए हर चीज में? नहीं। सो इसीलिए हम लोग रिटेल स्टोर में जाते हैं, जहाँ पे एक डिटरमाइंड प्राइस होता है जिसमें से वो प्रॉफिट कमाता है रिटेलर, एंड हम लोग उस प्राइस में उन चीजों को खरीदते हैं। गॉट इट? नेक्स्ट इज हेल्प्स टू डिस्ट्रीब्यूट। अभी होलसेलर का जितना बल्क क्वांटिटीज हैं उसको अल्टीमेटली कंज्यूमर तक डिस्ट्रीब्यूट करने का काम है उसका। भाई होलसेलर एक, मान लो जैगरी का होलसेलर एक है, लेकिन अब जैगरी के कंज्यूमर्स देखो ना, हर घर में गुड़ लगता होगा, हर घर में जैगरी की रिक्वायरमेंट है। तो क्या होलसेलर हर घर में जाके बेचते बैठेगा? नहीं। तो ये रिटेलर बंदा बीच में आता है जो अपना एक स्टोर ओपन करता है,
जहाँ पे वो जैगरी रखता है, कंज्यूमर्स उसके पास आते हैं लोकेलिटीज़ के आसपास के, एंड वहाँ से खरीद के लेके जाते हैं। तो अल्टीमेटली रिटेलर जो है इन गुड्स का डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है। ठीक है, फिर है मार्केटिंग। अभी रिटेलर वो होलसेलर की मार्केटिंग करेगा, ठीक है, या फिर जो प्रोडक्ट है, अब मान लो होलसेलर से मैंने, हमारे एग्जांपल जैगरी होता है, जैगरी खरीदा, एंड जब मैं आप लोगों को, मान लो मैं एक रिटेलर हूँ, मेरा एक रिटेल शॉप है, एंड आप लोग मुझसे कोई गुड्स खरीदने आए हो, तो मैं आप लोगों को उसकी मार्केटिंग करूँगा कि देखो हाँ सर कि ये जो जैगरी है ना काफ़ी ऑथेंटिक है, बहुत नेचुरल वे से बनाई गई है, आप इसको खरीदेंगे। फिर वो बंदा जाके और 4 लोगों को बताएगा कि हाँ मैंने इस स्टोर से जाके ये खरीदा था, बहुत अच्छे क्वालिटी का था। तो वैसे रिटेलर ना अपने कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग, अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग वो करता रहेगा, ताकि कंज्यूमर और 4 लोगों को बताएगा, वो और ऑडियंस और कंज्यूमर्स फेच कर पाएगा। ठीक है, सो ये उनका स्ट्रैटेजी होता है। If the wholesaler is unable to carry out marketing function, retailers conduct them. Sometimes he handles transportation on his own. कभी कभी तो ट्रांसपोर्टेशन भी रिटेलर को करना पड़ता है। अभी मान लो मैन्युफैक्चरर जो अपना होलसेलर है, उसके पास ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है, तो अपने दुकान तक सामान लाने के लिए मुझे ही एज अ रिटेलर आई नीड टू टेक एफर्ट, आई नीड टू गेट माई ओन ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, ताकि मेरे दुकान, बिकॉज अल्टीमेटली इट्स माई शॉप, आई वॉन्ट गुड्स टू बी अवेलेबल। होलसेलर का क्या है, उसने बेचा नहीं बेचा, हाँ उसके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट अगर मैं सेल्स पर्सपेक्टिव के, अपने दुकान की पर्सपेक्टिव से सोचूं, सो आई एम द पर्सन हु इज कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल कि मेरे दुकान में गुड्स हो। तो इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन भी कभी कभार रिटेलर को करवाना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। रिटेलर प्रोवाइड करता है चेंजिंग डिमांड्स, प्रेफरेंसेस, लाइक्स एंड डिसलाइक्स ऑफ कंज्यूमर टू द होलसेलर। अभी कैसे, अभी आप लोग मान लो कि टिफ़िन का एग्जांपल लेते हैं। एक मेरा जनरल स्टोर है, मैं रिटेलर हूँ, मैं टिफ़िन बेचता हूँ, आई सेल अ वैरायटी ऑफ टिफ़िन्स, एंड अभी मैं रोज़ कितने सारे कंज्यूमर्स के साथ डील करता हूँ। आई डील विद अ वाइड रेंज ऑफ कंज्यूमर्स ना, मुझे काफ़ी सारे कंज्यूमर्स आते हैं मेरी दुकान पे, एंड मान लो कि कोई ना प्लास्टिक के टिफ़िन्स लेके गया, कोई कांच के टिफ़िन्स लेके गया, कोई स्टील के टिफ़िन्स लेके गया। लेकिन क्या मैं ओवरऑल एक रफ आइडिया निकाल सकता हूँ कि कौन से टिफ़िन ज़्यादा बिक रहे हैं? बिकॉज मेरा शॉप है ना, मेरे शॉप में तो तीनों टाइप के टिफ़िन्स हैं। अभी मैंने नोटिस किया कि लोग ना प्लास्टिक इतना यूज़ नहीं करते, अभी लोगों में ना अवेयरनेस आ गया है। अब लोग जो है स्टील या फिर कांच का जो टिफ़िन होता है ना, वो यूज़ करना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं आजकल। तो मैं ये इन्फॉर्मेशन मैन्युफैक्चरर जो मैं ये इन्फॉर्मेशन है ना होलसेलर को जाकर बताऊंगा कि देखो मार्केट में ना लोगों का प्रेफरेंस या लोगों का जो लाइकिंग है ना, वो इस तरफ इंक्लाइंड है, लोग इसको ज़्यादा खरीद रहे हैं। फिर जाके होलसेलर मैन्युफैक्चरर को ये इन्फॉर्मेशन आगे दे सकता है कि देख भाई, मैंने रिटेलर से पता किया है कि आजकल ना कांच के डब्बे ज़्यादा मार्केट में चल रहे हैं, तो तू वैसे बना, तेरा भी सेल बढ़ेगा, मेरा भी मार्जिन निकलेगा, एंड रिटेलर को भी प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर बन जाता है होलसेलर के लिए। गॉट इट? नेक्स्ट इज अट्रैक्ट कंज्यूमर। रिटेलर अट्रैक्ट कंज्यूमर्स बाय एडवर्टाइजिंग दीज प्रोडक्ट्स। मैंने आप लोगों को जैसे बताया, अभी आप लोग मान लो आप लोग कभी अपने पेरेंट्स के साथ शॉपिंग करेंगे, अभी जस्ट दिवाली होके गई, इफ़ यू ऑल हैव बीन यू नो इन सच अ सिचुएशन जहाँ पे आप लोग आपकी मम्मी हैं, उनके साथ मान लो आप लोग साड़ी देखने गए, आप लोग साड़ी देखने गए हो, आप लोगों ने कभी देखा है वो बंदा 1700 साड़ी निकालता है, लाइक इतनी सारी जो है वो साड़ीज़ निकालता है, एंड मम्मी ये देखेगी 2 3 4 ऐसे करते करते पूरा दुकान निकालता ही वो, लेकिन मम्मी को शायद कुछ पसंद नहीं आया। तो ये क्या है भाई, वो इतनी साड़ी क्यों निकाल रहा है, लाइक इतना अगर, एंड उसको बैक ऑफ द माइंड का पता होगा कि ये औरत जो है ना ये कुछ खरीदने नहीं वाली, लेकिन फिर भी इतनी सारी साड़ियाँ निकाल रहा है। क्यों? क्योंकि वो अपना एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, वो अपने सारे प्रोडक्ट्स आपको दिखा रहा है कि हमारे पास मैडम ये है, ये है, ये है, ये भी है। ही इज शोइंग यू ऑल। एंड कभी कभार तो आपने देखा होगा वो खुद पे डाल देता है ऐसे जुप, वो खुद पहन के, खुद पूरी हीरोइन सज धज के आप लोगों को पूरा साड़ी वाड़ी दिखाएगा कि देखो मैम आप पे ऐसा लगेगा, सर आप पे, सर नहीं सॉरी मैम साड़ी मैम आप पे ऐसा लगेगा। तो इट इज़ हिज ड्यूटी टू सेल हिज प्रोडक्ट, तो वो उसका काम है कि
उसका जो गुड है, लाइक हमारे साड़ी के एग्जाम्पल में उसकी साड़ी बेची जाए। एंड अल्टीमेटली, एंड कभी कभार ऐसा भी होता है ना कि हम लोगों को ना, जो हमें जो अटेंड कर रहा है ना सेल्स पर्सन, वो जो हमें दिखा रहा है हमें पसंद नहीं आता, लेकिन हम थोड़ा सा इधर उधर नज़र घुमाएंगे, इधर लेफ्ट उधर राइट, तो ना वो बाजू वाले को, मैडम को जो साड़ी देख रही है, हमारे जो मम्मियों की नज़र है ना पहले वहाँ जाती है, वो वाला दिखाना, वो राइट, उनको जो दिखा रहा है ना वो हमें दिखाओ। सो ह्यूमन टेंडेंसी, औरत टेंडेंसी। एनीवेज, सो दिस इज़ हाउ सेल्स या फिर जो एडवर्टाइजिंग है इस तरह से की जाती है। ठीक है, फिर है क्रिएट डिमांड। थ्रू पर्सनल सेल्समैनशिप रिटेलर्स अट्रैक्ट कंज्यूमर टुवर्ड्स द गुड एंड डिमांड क्रिएट करते हैं। अभी आप लोगों ने सुना है कि आप लोग भी जब कुछ कोई टी शर्ट खरीदने जाओ या कुछ भी खरीदने जाओ ना, तो वो बोलते हैं कि सर आजकल ना मार्केट में बहुत खरीद रहे हैं ये लोग, काफ़ी चलता है ये, हाँ इस बार तो सबसे ज़्यादा यही बिका है, आप इसको ट्राई करो, आप लेके जाओ, क्वालिटी भी अच्छा है। तो इस तरह से वो क्या कर रहा है, वो बैकअप आपके माइंड में एक ऐसा ये क्रिएट कर रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा बिक रहा है, मतलब लोग इसको ज़्यादा खरीद रहे हैं, तो यू विल बी ऑल्सो इंक्लाइन टू परचेज दैट, ताकि यू आर कीपिंग अप विद द ट्रेंड। ठीक है, सो इस तरह से वो अपने आप डिमांड क्रिएट करता है, और आप और लोगों को बताओगे कि हाँ मैंने ये यहाँ से खरीदा, ये आजकल बहुत ट्रेंडिंग है, तो ये भी यहाँ से खरीद। तो ऐसे उसने क्या करी, अपने सेल्समैनशिप से या फिर अपने एडवर्टाइजिंग स्किल्स से उसने क्या किया, एक डिमांड क्रिएट की उन गुड्स के लिए मार्केट में। गॉट इट? सो ये है वो सारे सर्विसेज जो एक रिटेलर होलसेलर को दे रहा है। गॉट इट? अब हम लोगों को देखना क्या है, सर्विसेज टू कंज्यूमर्स। अब यहां तक हमने देखा कि वो होलसेलर को कैसे हेल्प कर रहा है, वो लिंक बन गया किसके बीच में, अपने होलसेलर और कंज्यूमर के बीच में वो लिंक भी बन गया, वो डिस्ट्रीब्यूट करने भी कर रहा है होलसेलर को, साथ ही वो मार्केटिंग कर रहा है गुड्स की, तो होलसेलर का सेल भी ज़्यादा हो रहा है, वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है होलसेलर को कि मार्केट में देख ये चल रहा है, ये नहीं चल रहा है, दिस इज ट्रेंडिंग, दिस इज नॉट वर्किंग, ये सब। फिर कंज्यूमर्स अट्रैक्ट कर रहा है, मार्केटिंग कर रहा है, डिमांड क्रिएट कर रहा है। सो ये सारे फैक्टर्स किसको बेनिफिट दे रहे हैं अल्टीमेटली, तो होलसेलर को। सो ये सारी सर्विसेज उसने दी होलसेलर को। अब हम देखेंगे कि ये कौन सी सर्विसेज है जो एक रिटेलर अब कंज्यूमर्स को देता है, जो अल्टीमेट जैसे हम जैसे लोग हैं ना, सो हमारे लिए कौन सी सर्विसेज है रिटेलर भाई साहब के पास। सो लेट्स सी, जस्ट लेट मी स्क्रॉल। यस, हाँ, तो अब देखो सर्विसेज टू कंज्यूमर्स। सबसे पहला तो है रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स। आप लोगों को इजीली एक्सेसिबल गुड्स क्यों हैं? अभी मुझे पेन खरीदना है, फॉर एग्जाम्पल आई नीड टू परचेज अ पेन, तो मैं स्टोर में जाऊंगा और पेन खरीदूंगा। तो क्या रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स है मार्केट में बिकॉज ऑफ रिटेलर्स, किसी को भी वो इजीली एक्सेसिबल है, क्यों? क्योंकि रिटेलर बैठा है मार्केट में वो गुड सप्लाई करने के लिए। ठीक है, रिटेलर स्टोर्स सफिशिएंट क्वालिटी गुड्स एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ कंज्यूमर्स। जैसे कंज्यूमर की डिमांड होगी वैसे टाइप के गुड्स उसके पास होंगे ही होंगे। ठीक है, गुड्स आर अवेलेबल टू द कंज्यूमर्स एज एंड व्हेन दे आर इन नीड। नेक्स्ट इज लोकल कन्वीनियंस। रिटेलर्स आर नॉर्मली सिचुएटेड इन नियर रेसिडेंशियल एरिया। अब हमेशा देखना जहाँ पे अभी लोकल कन्वीनियंस, अभी लोकल कन्वीनियंस की बात आई, आप लोगों को एग्जाम्पल देता हूँ। आप लोग कभी भी जितने भी लोग हैं ना, अभी रिसेंटली आपने घर खरीदा होगा या फिर कोई है ना, आप लोग साइट विजिट देखने जाते हो, कोई घर खरीदने जाते हो, तो आपने उनकी ना प्लान में देखा होगा कि जनरली 70% रेसिडेंशियल 30% कमर्शियल, या फिर 90% रेसिडेंशियल 10% कमर्शियल। तो या लाइक देर इज अ लार्जर अमाउंट ऑफ रेसिडेंशियल एरिया एंड देर इज अ सर्टन अमाउंट ऑफ कमर्शियल एरिया। तो ये कमर्शियल क्यों होता है? व्हाई इज दिस कमर्शियल पार्ट? ये कमर्शियल है क्या एग्जैक्टली? तो इन कमर्शियल एरियाज में शॉप्स बनते हैं, क्यों? हमारे लिए ही है वो, बिकॉज ताकि हमें इजीली एक्सेसिबल हो वो शॉप्स। सो हम हमेशा देखना जो रिटेल स्टोर्स होते हैं ना, वो रेसिडेंशियल एरियाज के काफ़ी नज़दीक होते हैं, ताकि अभी मैं अपनी सोसाइटी के बाहर जाऊँ, 2-4 कदम चलूँ, फिर मुझे एक शॉप्स की लेन लगती है, तो अलग अलग टाइप की गिफ्ट शॉप है, हेयर कट का दुकान है, मसाले की दुकान है, सब्जी वाला है, XYZ दुकानें हैं। तो ये रेसिडेंशियल एरियाज में ये लोग फैले होते हैं, क्यों? क्योंकि हमें कन्वीनियंस हो, इट इज़ ईजिली एक्सेसिबल टू अस। मुझे 2 पहाड़ चढ़ के नहीं जाना पड़ता पेन खरीदने के लिए। आई
नियर बाय टू द स्टोर विच इज अवेलेबल नियर टू मी, एंड वहां पे खरीद लूंगा मैं. गॉट इट. नेक्स्ट इज आपका होम डिलीवरी. Many retailers provide home delivery of goods to the customers at nominal cost or free of cost. अभी हमारा जो जनरल स्टोर, हमारा जो ग्रोसरी वाला बंदा है, हम लोग, अभी मेरे घर का मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, हम लोग जो दूध है ना उसी से मंगाते हैं, एंड वो डिलीवरी देता है रोज़ सुबह. ठीक है, एवरी मॉर्निंग हिल गिव अस, वो दूध के पैकेट डाल के चला जाता है, तो वो हमें होम डिलीवरी देता है. एंड बाकी का सामान भी, अगर अभी जैसे दिवाली थी एंड हमें जो घर में जो कुछ मिठाइयाँ बनानी थी, या लड्डू बनाने थे, चकली बनानी थी, चिवड़ा बनाना था, उसके लिए हमें जो भी सामान था ना, हमने बस उसे बोला कि ये सामान हमें चाहिए एंड ला के दो. इतना किलो आटा, इतना किलो ये दिस दैट एक्स वाई जेड चीज़ें, एंड उसने हमें होम डिलीवरी करके दी. तो डिटेल्स है, आप लोगों को कोई जाने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको आपके डोर स्टेप पे आपको सामान ला के देगा. काफ़ी रिटेलर्स ये इसको चार्जेस लगाते हैं, काफ़ी रिटेलर्स इसको फ्री ऑफ कॉस्ट भी करते हैं. एंड अभी तो जोमेटो, जेप्टो, ब्लिंकिट तो भाई हमारे टाइम पे तो नहीं था ब्लिंकिट. व्हेन आई वाज इन स्कूल, एंड जब रात को 10-11 बजे याद आता था कि कल अगले दिन इंडिया का पॉलिटिकल मैप लेके जाना है, या महाराष्ट्र का फिजिकल या पॉलिटिकल मैप लेके जाना है, एंड जो रात को 10 बजे याद आता था, एंड जब हम लोग मम्मी के पास जाते थे कि मम्मी कल मैप लेके जाना है, पहले तो एक पढ़ती थी था कि तुझे अब याद आ रहा है तुझे, एंड फिर ऐसे से ना रोतलू सी शक्ल लेके फिर हम शॉप जाते थे, एंड अगर मिला तो मिला, नहीं मिला तो अगले दिन स्कूल में डांट खाते. लेकिन दिस ब्लिंकिट जनरेशन, ब्लिंकिट वाले तो क्या है, तुम लोगों को 10 मिनट में तुम लोगों के घर पे आ जाता है चीज़ें. सो ब्लिंकिट जनरेशन विल नॉट अंडरस्टैंड थिंग्स विच वी हैव गॉन थ्रू. ठीक है, हो गया होम डिलीवरी. अब नेक्स्ट इज वैरायटी ऑफ गुड्स. अभी ये होलसेलर की तरह नहीं है, आप लोगों को पता है. अब हम एक जनरल स्टोर में जाते हैं, या फिर आप मान लो किसी भी मेडिकल में गए, तो क्या एक ही टाइप का गुड होता है? नहीं. आपको मेडिकल में आप लोगों को ग्रूमिंग स्टफ मिलता है. अभी एज अ गाय व्हाट यू नीड ट्रिमर, आप लोगों को ट्रिमर मिल जाएगा, आप लोगों को जिलेट का जो शेविंग क्रीम मिल जाएगा, आप लोगों को देन आप लोगों को मेडिसिन मिल जाएंगे. फॉर वुमेन यू विल गेट सैनिटरी पैड्स, यू विल गेट अदर मेडिसिन. सो बेसिकली वैरायटी ऑफ गुड्स है एक मेडिकल स्टोर में. मेडिकल स्टोर है, सब रिलेटेड टू मेडिसिन है, लेकिन क्या वैरायटी ऑफ गुड्स है उसमें भी एक स्टोर में. सो ये भी सर्विसेज हम कंज्यूमर्स के लिए है कि हम एक ही शॉप में जाके एक वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स खरीद सकते हैं. ठीक है. एंड लास्ट इज क्रेडिट फैसिलिटीज. द रिटेलर्स गिव क्रेडिट फैसिलिटीज टू द रेगुलर कस्टमर. अभी आई डोंट नो कितने लोगों ने सुना होगा कि हम ना, जो हमारा किराना वाला होता है, जहाँ से हम किराना भरते हैं, घर का सामान भरते हैं, तो वो क्रेडिट पे भी ले सकते हैं हम लोग. जैसे कि हम लोग ना पूरे महीने में उससे कुछ भी XYZ चीज़ें, चिप्स खरीदो, आटा खरीदो, चॉकलेट्स खरीदो, सॉफ्ट ड्रिंक्स खरीदो, वो है ना आपका एक अकाउंट बनता है, एंड उस अकाउंट में वो चीज़ें नोट डाउन करता है कि आपने इस महीने में इतना 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 XYZ चीज़ें खरीदी ऑन दिस डेट वाइज वो मेंशन करेगा, एंड आपका एक पूरा अकाउंट बनेगा. एंड एट द एंड ऑफ द मंथ वो आपको एक बिल भेज देगा लमसम कि ये देखो आपने महीना भर में इतना हमसे खरीदा है, अब उसको पे करो. एंड महीने के एंड में आप वो पेमेंट कर देते हो. इसको हम लोग ना खाता बोलते थे कि हमने खाता खुलवा रखा है इस किराना वाले के पास. सो दिस इज द लेमन लैंग्वेज, हिंदी में जो हम लोग बोलते हैं. तो ये क्रेडिट फैसिलिटी दे रहा है वो कि आप अभी पेमेंट मत करो, अब अभी लेके जाओ, है ना. एंड हम आप है ना एंड ऑफ द मंथ इसका पेमेंट कर देना. इसका हम जो बच्चे थे ना, हम इसका बहुत नाजायज़ फ़ायदा उठाते थे. अभी मेरा एक दोस्त, मेरी ही बिल्डिंग में मेरा एक दोस्त है, एंड पास ही में ना एक जनरल स्टोर है. एंड हम दोस्तों को ना हाल ही में जब पता चला था ना कि भाई इसका यहाँ पे खाता है, तो हम लोग बिंदास कुछ भी उठाते थे एंड बोलते थे कि भाई ये जो है ना इनके खाते में लिख लेना, वो कर देगा पेमेंट. एंड फिर पड़ी है हमें भी डांट इन सब चीज़ों की वजह से. बट एनीवेज, आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आया इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट. कि समझ में आया क्रेडिट फैसिलिटीज़ की, वो क्रेडिट फैसिलिटीज़ भी रिटेलर एक हमें देता है कि आप बाद में पेमेंट करो, या फिर वो रेगुलर कस्टमर्स को डिस्काउंट भी देता है. आप लोगों ने नोटिस किया होगा, मतलब डिस्काउंट देता है, उसको देना नहीं चाहता लेकिन वो देता है. आपकी मम्मी 500 की चीज़ 50 में मांगेगी ही मांगेगी.
ओनली शी हैज़ दैट थिंग कि वही ऐसा कर सकती है, ठीक है। सो ये भी हो गया, सर्विसेज टू कंज्यूमर्स भी हो गया गाइस। नहीं, और 2 पॉइंट है, वेट। आफ्टर सेल सर्विस, अभी सम रिटेलर्स डू प्रोवाइड आफ्टर सेल सर्विसेज टू कंज्यूमर फॉर ड्यूरेबल प्रोडक्ट जैसे लैपटॉप, मोबाइल्स, टेलीविजन। हाँ, वेयर एंड टेयर, गुड्स का वेयर एंड टेयर होता है। जैसे कि आप लोगों ने कोई टीवी खरीदा, आपने कोई मोबाइल खरीदा, तो क्या उसका आपको वारंटी मिलती है, एक्सचेंज वारंटी, या कोई सर्विसेज होती है कि अगर मान लो आपका लैपटॉप ख़राब हो गया, तो क्या उस रिटेलर से या उस रिटेल शॉप से कोई बंदा आएगा एंड वो ठीक करेगा या रिपेयर करेगा, अगर प्रोडक्ट ही डिफेक्टिव है तो क्या उसको रिप्लेस करेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं आफ्टर सेल सर्विस। तो आफ्टर सेल सर्विस भी एक कंज्यूमर को रिटेलर देता है। And last is information. Retailers provide valuable information about goods, qualities, variety, new arrivals in the market to choose a better product. अभी आप लोगों ने देखा, अभी मैं रिसेंटली जैकेट खरीदने गया था, स्पोर्ट्स, एक स्पोर्ट्स शॉप थी एंड जहाँ पे मुझे एक स्पोर्ट्स वेयर टाइप जैकेट चाहिए था। उसने मुझे वैरायटी, 2-3 वैरायटी दिखाए, उसने वो मुझे इन्फॉर्मेशन दे रहा था कि ये वाला अभी ट्रेंडिंग में है, ये वाला इसका क्वालिटी अच्छा है, इसका प्राइस ज़्यादा है पर क्वालिटी इतना ये नहीं है। तो क्या मुझे उस रिटेलर की वजह से पता चला कि अभी मार्केट में क्या कैसा है। सो रिटेलर ये कंज्यूमर को भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है प्रोडक्ट्स के बारे में कि कितनी वैरायटीज़ हैं, कौन से ब्रांड्स हैं, क्या क्या लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं। तो हमें भी रिटेलर्स के थ्रू पता चलता है कि कौन सा, भाई ये अच्छा, ये ज़्यादा बिक रहा है तो हमें ये दे दो। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, गॉट इट, ठीक है। सो हमने, हमारा हो गया सर्विसेज टू कंज्यूमर्स भी हो गया, काफ़ी जल्दी हो गया। सो आई थिंक, आई डोंट नो कि हमें टाइप्स ऑफ रिटेलर्स आज शुरू करना चाहिए या अगले सेशन में लूँ, बट आई थिंक वी आर डन फॉर दिस सेशन। ये सेशन इतना ही होगा, ठीक है। दैट्स इट, देन वी आर डन फॉर टुडे। मिलते हैं अगले सेशन में फॉर OCM। टिल देन टेक केयर, पढ़ते रहो एंड वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर सब एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू।